इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, RK ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। इतनी पॉजिटिव एनर्जी इसके अंदर। ओम अपने आप में शक्ति को देने वाला है, ओम अपने आप में पावरफुल है, और अरहम हमें प्योरिटी देने वाला है, शुद्धि को देने वाला है। आज हमारे लिए दोनों चीजों की जरूरत है, शुद्धि की भी, शक्ति की भी। और जब ये दोनों चीजें एक साथ हमारे वाइब्रेशंस में आएंगी तो हमारे अंदर एक शांति पैदा होती है। ये फॉर्मूला है इस अरहम योग का। शक्ति प्लस शुद्धि इज इक्वल टू शांति। देश में शांति, ग्लोबल पीस के थ्रू शांति आज हमारे लिए मिलेगी, तो एक पूरे विश्व के अंदर शांति के लिए आपको ये फॉर्मूला अपनाना है। जितना ज्यादा ओम का उच्चारण होगा हमारी शक्ति बढ़ेगी, पावर बढ़ती है ओम से, और जितना ज्यादा अरहम का उच्चारण होगा उतनी हमारे अंदर प्योरिटी बढ़ती है। ये शुद्धि को प्रदान करने वाला है, ये हमारे मन, वचन, काया और आत्मा को शुद्ध करता है। और जब ये पावर प्लस प्योरिटी दोनों मिल जाती हैं इज इक्वल टू पीस, तब पीस जनरेट होती है। आज हमारे लिए समय है कि हम इस शांति को, जो आज सारे विश्व में जरूरत है, हाहाकार मचा हुआ है, हम विश्व के अंदर ऐसी शांति की भावना से हर घर घर में ओम अरहम नमः का 20-20 मिनट तक जाप करें, ताकि हमारी वेव्स पूरे विश्व में पहुंचें। और पूरे विश्व के लिए जब हम शांति की भावना करेंगे तो कम से कम हमारे देश में तो शांति अपने आप हो ही जाएगी। और अगर हमारी भावनाओं में कमजोरी रही तो कम से कम देश में ना सही तो हमारे घर में तो शांति बनी रहेगी। और जितनी हमारी भावनाएं जोर मारेंगी उतनी दूर तक वह शांति पहुंचेगी, हमारे घर से समाज तक, समाज से देश तक, और देश से पूरे विश्व तक। अगर हम इन प्रकार की भावनाओं से, इस ओम अरहम नमः की भावनाओं से जुड़ें, अपने घर परिवार के लोगों को जोड़ें, बालकनी में खड़े होकर के एक दूसरे को बताएं कि आप ओम अरहम नमः का जाप करो, और एक दूसरे को प्रेरित करें, एक दूसरे के सामने खड़े होकर के ओम अरहम नमः बोलें, तो आपके अंदर अपने आप देखो जो आपने ये किया है वो तो केवल पिछले समय में कुछ मिनटों के लिए किया है, और वो कुछ समय के लिए आपको पॉजिटिव एनर्जी दे पाया, ये आपको बहुत भरपूर एनर्जी देगा। और इससे बहुत लोगों के अंदर अपने आप एक उत्साह पैदा होगा, आत्मानुशासन पैदा होगा, और अपने आप लोगों के अंदर एक बहुत अच्छा धैर्य भी पैदा होगा कि हमारे लिए ये समय बहुत ज़्यादा सहायक है, और हमारी आध्यात्मिक यात्रा के लिए ये हमें बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहा है। तो हर किसी के लिए इस प्रकार की भावनाएं करना जरूरी है। और इस प्रकार की भावनाओं के साथ साथ हम थोड़ा सा अपने धर्म भावों पर ध्यान दें। सीधे बैठें, ध्यान करने के लिए थोड़ा सा कमर सीधी करें, गर्दन सीधी रखें, आंखें बंद, गहरी लंबी श्वास, श्वास से नाभि पर स्पंदन महसूस करें। जैसे जैसे श्वास पर ध्यान देते हैं वैसे वैसे नाभि की शक्ति बढ़ती जाती है। नाभि पर पहुंची हुई श्वास हमारे पूरे शरीर को शक्ति देती है। यह शक्ति केंद्र है। यहाँ पर मन से नाभि के भीतरी स्थान पर ओम अक्षर का स्मरण करें, ओम की रचना करें। उस ओम की शक्ति को महसूस करने के लिए ओम का उच्चारण करें।
अगली श्वास धीमे धीमे अपना ध्यान अपने माथे पर लाएं। श्वास ऊपर लेते हुए माथे पर ध्यान लाएं। अपने बड़े से माथे पर अरहम की शुद्धता को ध्यान में लाएं। अरहम अक्षर को माथे के ऊपर अंकित करें। उस अरहम के उच्चारण से अपनी मानसिक आत्मिक शुद्धि की वृद्धि करें। पुनः नाभि पर ध्यान। ओम का उच्चारण नाभि पर। श्वास पूरी लें। पुनः माथे पर अरहम का ध्यान। गहरी लंबी श्वास। पुनः एक बार नाभि से ओम का स्मरण। श्वास धीमे धीमे पूरी लें। माथे पर अरहम का स्मरण। हृदय से अरहम की शुरुआत हम की मस्तिष्क में गुंजा। नाथ गहरी लंबी श्वास। पूरे शरीर को प्रसन्न महसूस करें। हमारे चारों ओर शक्ति और शुद्धता के मिश्रण से अद्भुत शांति का वातावरण निर्मित हुआ है। हमारे आसपास पूरे शरीर में चैतन्य की शक्ति, चैतन्य की शुद्धि और चैतन्य की शांति मुझे महसूस हो रही है।
हर श्वास के साथ अपने आप को शक्तिमान, शुद्धि युक्त और शांतिमय महसूस करें। हर श्वास के साथ मन ही मन भावना करें, मैं शक्ति संपन्न हूँ, मैं शक्ति संपन्न हूँ, मैं शुद्धि से सहित हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं चैतन्य हूँ। हाथ जोड़ें, प्रार्थना करें। न तन में हो रोग, न मन में अशांति, अपने लिए भी करें और जगत के सभी प्राणियों के लिए भी करें। किसी के लिए शरीर में रोग ना हो, किसी के मन में अशांति ना हो। न तन में हो रोग, न मन में अशांति, हो सारे जगत में परम शांति शांति। हो सारे जगत में परम शांति शांति। परम शांति अरहम सभी को मिला लो। महामंत्र से चेतना को सजा लो, महामंत्र से चेतना को। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। सभी लोगों के लिए यह समय आपस में अच्छा व्यवहार करने के लिए और अपनी मन वचन काय की प्रवृत्तियों को समझने के लिए मिला है। ऐसा अवसर बहुत कम आता है जब व्यक्ति कुछ दुनिया की स्थितियां परिस्थितियां देखते हुए अपनी स्थिति अपनी परिस्थिति के बारे में थोड़ा सा विचार कर सके। आज दुनिया में सब जगह पर बहुत तरह से बीमारी ने लोगों को दुखी कर रखा है, परेशान कर रखा है। सावधानी की बहुत जरूरत है और सावधानी बरतते हुए भी अगर इस प्रकार की कोई आपत्ति किसी भी तरह से आती हुई दिखाई देती है तो उसमें भी एक उत्साह और हौसला बनाए रखने की बहुत जरूरत है। जब भी कभी हमें कोई भी चीज बाहर की आकर्षित करती है तो उसमें हमें मोह उत्पन्न हो जाता है और उस मोह के कारण से हमारे अंदर जो भटकाव पैदा होता है
वो भटकाव फिर हमें बहुत लंबे समय तक भटकाता रहता है। संसार में मनुष्य का जन्म हुआ है और मनुष्य के जन्म के रूप में हम सभी लोग यहाँ जी रहे हैं। हमारा जन्म शरीर के साथ होता है तो शरीर से हमारा बहुत ज़्यादा लगाव रहता है। फिर जैसे जैसे हम शरीर से अपनी बुद्धि थोड़ा सा बाहर की ओर फेंकते हैं तो हमारे आसपास जो हमारे परिजन होते हैं, माता पिता भाई बहन, फिर अपने घर के और लोग जो बंधु होते हैं, उनसे हमारा जुड़ाव होता चला जाता है और हमारे सामने जितने तरीके का मोह आता चला जाता है उतने तरीके से हमारे अंदर कहना चाहिए एक मोह के कारण से माया जन्म लेती चली जाती है। इसलिए आपने कभी एक शब्द सुना होगा, भैया संसार तो मोह माया है। हम समझने की कोशिश करें, संसार तो संसार है और संसार जैसा चल रहा है वैसा चलता रहता है, चलता रहेगा। बिगिनिंगलेस टाइम से चलता आ रहा है और इसका कोई भी एंड नहीं है, एंडलेस टाइम तक ये चलता रहेगा। इसी को अनादि अनंत कहते हैं। संसार में हमेशा से प्राणियों का रहना हुआ है, अनादि काल से रहना हुआ है, अनंत काल तक ऐसा ही चलता रहेगा। यह बात हम छोड़ दें, भूलने की कोशिश करें जो हमने पढ़ रखी है, जो हमें आज का भौतिक विज्ञान या आज की दुनिया के कुछ पढ़े लिखे लोग जो हमें बताते हैं कि मनुष्य का जीवन इस पृथ्वी पर 10,000 वर्ष पहले शुरू हुआ, 50,000 वर्ष पहले शुरू हुआ, इस तरीके की जो अटकलें देते हैं, ये सब गलत, रॉन्ग थिंकिंग है। जब हम अपने अंदर किसी भी वस्तु स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे तो हमें पता पड़ेगा कि जो चीज़ें जहाँ हैं वो हमेशा से रही हैं। यह संसार हमेशा से रहा है, मनुष्यों का हमेशा से इस धरती पर रहना हुआ है। ये जो हमें तरह तरह से विकास की बातें सिखाई जाती हैं कि बंदर से मनुष्य तक बनने की, डार्विन के सिद्धांत इत्यादि, ये सब बहुत बच्चों जैसी बातें हैं। और जैसे बच्चों को फुसला करके बच्चों को समझा दिया जाता है, वैसे अगर बच्चों को पढ़ा दिया गया हो और बच्चों वाली ही वो पढ़ाई अगर हमारे दिमाग में रही हो तो हम आज भी बच्चे ही कहलाएंगे। हमें अपनी बुद्धि का अगर विकास करना है तो ये सीखना पड़ेगा कि आत्मा की कोई भी उत्पत्ति नहीं होती। आत्मा हमेशा से इस संसार में जो भी जीवात्माएं हैं वो कहीं ना कहीं जन्म मरण अपने करते रहते हैं और हर जीवात्मा अपने पुण्य पाप से उन क्षेत्रों में जन्म मरण करते हैं जहां पर उनके लिए जैसा पुण्य फलता है, जैसा पाप फलता है। किसका कहां पर जन्म होना है, किसको कहां पर मृत्यु होनी है, इस सब का भी निर्णय हमारे ही अपने पुण्य और पाप कर्म करते हैं और ऐसा अनादि काल से होता चला आया है। ऐसा नहीं है कि पहले हमारे पास में कुछ नहीं था, अब हमारे पास में सब कुछ हो गया है। जो चीजें हमारे लिए आवश्यक थीं वो सब पहले भी हमारे पास थीं, आज भी हमारे पास हैं। और आपको आज अगर ये परिस्थिति देश की बन रही है, विश्व की बन रही है, तो ये सिखाने के लिए ही बन रही है कि आप ये समझ लें कि आपको जितनी चीजों की आवश्यकता है बस उतना ही आपके लिए पर्याप्त है और आप उसी में थोड़ा सा संतुष्ट रहने की कोशिश करें और ऐसी सीख भी सीख लें कि हम इतने में भी संतुष्ट हो सकते हैं क्या। क्योंकि ये चीजें तो हमेशा से रही हैं, मनुष्य का जीवन रहा है, घर रहे हैं, परिवार रहे हैं और मनुष्य को अपना व्यवहारिक जीवन चलाने के लिए बुद्धि हमेशा से मिली है। खाने पीने पहनने ओढ़ने की सभ्यताएं हमेशा से रही हैं और जिन लोगों को इसका ज्ञान नहीं था वो कुछ ऐसी जगहों पर, जिन्हें हम आदिवासी कह लें, रूरल स्टेट्स कह लें, उन जगहों पर वो चीजें आज भी हैं, चाहे हमने आज भारत में कितना विकास क्यों ना कर लिया। तो ये विसंगतियां हमेशा से चलती आई हैं। समझने की बात यह है कि हम ये सोचने की कोशिश करें
कि संसार में जैसे जैसे हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, हमारे सामने ये संसार किस रूप में सामने आता है। संसार में जो भी चीजें हम देखते हैं, हमें उन चीजों से सबसे पहले एक मोह उत्पन्न होता है। और मोह का मतलब होता है कि हमारे अंदर एक भ्रम पैदा हो जाना। भ्रम का मतलब होता है कि हम अपनी सही ज्ञान से अपने आप को अलग कर देते हैं, और जैसे ही हमारे अंदर भ्रम पैदा होता है तो हम संसार की माया में फंस जाते हैं। संसार को माया नहीं कहा गया, संसार संसार है। माया आपके अंदर रहती है, मोह आपके अंदर रहता है। संसार में माया तब समझ में आती है जब हम मोह से उस संसार में फंस जाते हैं। मोह कहां है? मोह संसार में नहीं है। संसार की चीजों में मोह नहीं है, संसार की चीजों में माया नहीं है। संसार तो ऐसा ही है, ऐसे ही चलता रहेगा। यहां पर अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे, आपको ठगने वाले लोग भी मिलेंगे, सच्चाई के रास्ते पर भी लोग ले जाने वाले मिलेंगे। ये संसार ऐसे चलता रहेगा। यहां तरह तरह की प्रकृति के लोग आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि सबके अपने अपने पूर्व अर्जित कर्म हैं और सब अपने अपने कर्मों के अनुसार अपना फल भोगते हैं। तो तरह तरह के हमें स्वभाव, तरह तरह की बुद्धियां, तरह तरह के व्यवहार हमें देखने को मिलते हैं। तो इस संसार में रहते हुए हमारे अंदर यह सावधानी होनी चाहिए कि हम किसी से पहले मोहित ना हो। जैसे ही आपने मोह किया और माया का प्रभाव आपके ऊपर आ जाएगा। समझ आ रहा है? संसार की किसी भी चीज से आपने मोह किया तो वह मोह के कारण से जो एक जाल पहले से बुना हुआ रहता है उसमें आप फंस जाते हो। उसी को कहा जाता है मोह माया। समझ आ रहा है? माया बाद में आती है, पहले आता है मोह। मोह से बचाओ। जितना हम अपने आप को मोह से बचाएंगे, माया हमसे बची रहेगी, या माया की गिरफ्त में हम नहीं आएंगे। माया का मतलब दूसरे के द्वारा किए जाने वाले किसी भी तरह के छल, कपट, फ्रॉड, जिनमें हम धीरे धीरे उलझते चले जाते हैं और उसी को हम सच मान करके अपना जीवन जीने लग जाते हैं। वो माया कई तरीके की होती है, जिसको हम तीन प्रकार की हम एक छल कपट कह सकते हैं, जो आदमी खुद से करता है। और उसके पीछे भी चीज क्या छिपी रहती है? तो तीन प्रकार का मोह छिपा रहता है। जहां मोह है वहां पर माया है, इसलिए मोह माया कहा जाता है। अब सबसे पहला मोह हमें अपने शरीर से उत्पन्न होता है, तो हम शरीर की माया में फंस जाते हैं। समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हमारा मोह किससे होता है? अपने शरीर से। तो हम अपने शरीर को अपना मान करके हम शरीर की माया में इस तरीके से फंस जाते हैं कि शरीर हमें अगर रोगी दिखाई देता है तो हम समझ लेते हैं हम रोगी हो गए। शरीर मर रहा है तो हम समझ लेते हैं अब हम मर गए। शरीर हमें कष्ट देता है तो हम समझ लेते हैं हम कष्ट में हैं। शरीर से हमें सुख मिलता है तो हम समझ लेते हैं हम सुखी हैं। शरीर अगर हमारा अच्छा काम कर रहा है तो हम समझ लेते हैं हमें कोई की चिंता नहीं है, जो मरे सो मरता रहे। समझ आ रहा है? ये भी क्या है? शरीर की माया में हमारा आत्मा फंस गया। किससे फंस गया? शरीर में मोह के कारण से। कुछ समझ आ रहा है? इसको बोलते हैं शरीर की माया और शरीर का मोह। ये पहला मोह है और पहली माया है। इससे जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो फिर हमारे सामने दूसरी चीज आ जाती है, स्वजन। स्वजन का मोह और स्वजन से उत्पन्न होने वाली माया। स्वजन का मतलब अपने लोग, अपने आसपास रहने वाले लोग, और उनके प्रति जैसे ही हमारे अंदर मोह उत्पन्न हुआ तो हम उनकी माया में अपने आप को फंसा लेते हैं। समझ आ रहा है? मोह कौन करता है? मोह हम करते हैं, और उस मोह के कारण से हम जो पहले से मोह माया में पड़े हैं वो हमें अपनी मोह माया में ले लेते हैं। आपको कुछ समझने के लिए एक उदाहरण देता हूं। होली तो सब लोग खेलते होंगे और खेली भी होगी, और आज भी उस तरीके की होली खेली जाती है। मैं आपको एक छोटी सी वो चीज याद दिलाना चाहता हूं कि जैसे जब घर में
कोई होली खेलने के लिए मन बना ले कि आज मुझे होली नहीं खेलना, ऐसा होता था। समझ आ रहा है? आज मुझे होली नहीं खेलना, या ये बहुत सारे लोग रंग वंग लगा देते हैं, मुझे इससे बचना है, ठीक है ना। तो आदमी क्या करता है कि अपना घर के दरवाजे, अपनी खिड़कियां बंद करके बैठ जाता है, और बैठने के बाद में जब बाहर से आवाज आती है हु अल्लाह की और जो है लोगों की, तो उसका मन होता है थोड़ी सी खिड़की खोल करके देख लिया जाए। समझ आ रहा है? तो मन होता है थोड़ी सी, अपन तो सेफ है, घर का दरवाजा लगा हुआ है, थोड़ी सी खिड़की खोल करके देख लिया जाए। तो जैसे वो खिड़की खोलता है, तो खिड़की खोलने के बाद ही उसके लिए सामने दिखाई देने लग जाता, अरे इतने सारे लोग। अब देखना क्या होता है, जो लोग सामने हैं और वो लोग, और उनमें से किसी ने देख लिया, क्या देख लिया, ये आदमी घर में साफ चेहरा लिए हुए बैठा है। समझ आ रहा है? जो पहले की होली होती थी उसकी मानसिकता मैं आपको बता रहा हूं, आज भले ही उसमें कमी आ गई हो, आज भी कहीं कहीं ऐसा होता है, हो रहा है। तो क्या होता है कि जैसे ही सामने वाले ने देखा कि ये साफ चेहरा लिए हुए बैठा है और मेरे सबके चेहरे पुते हुए हैं, तो उसके मन में क्या आएगा, इसका चेहरा मुझे पोतना है। समझ आ रहा है? ये मानसिकता होती है बाहरी या कोई भी दूसरे लोगों की, वो जैसे हैं हमें वैसा ही बना लेना चाहते हैं। समझ आ रहा है? तो होता क्या है, अब हमारा मन देखो क्या करता है, हमारा मन उनको देखेगा, और उनको देखने का मतलब ही है कि उनको चिढ़ाना। नहीं समझ आ रहा है? क्योंकि आपका मुंह साफ है और उनका मुंह पुता हुआ है, और जो पुते हुए घूम रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि कोई भी मुझे साफ मुंह वाला मिले, मुझे इसको पोतना है। तो क्या होगा, वो आपको किसी भी तरीके से अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश करेंगे। समझ आ रहा है? अब वो उनमें से कुछ तो आगे चले जाएंगे, कुछ लौट करके आएंगे, कुछ दरवाजा खटखटाएंगे, कुछ अलग तरीके के बहाने बनाएंगे, कुछ बात करने की बात करेंगे। आप थोड़ा दरवाजा तो खोलो, कुछ बात करना है, कुछ खास बात बताना है आपको। समझ आ रहा है? और कहीं ना कहीं से उन्हें एक ये बात मिल जानी है, उन्हें ये कोई ना कोई कमी पकड़ लेनी है, जिसके कारण से बस वो आपका दरवाजा खुलने में अपने आप को समर्थ पा लें। बस समझ आ रहा है? बस एक आ जाए, और एक की बात में अगर आप आ गए, आपने दरवाजा खोला, तो बस फिर तो आप समझ आ रहा है? होली है भाई, हो रही है, बुरा न मानो, होली है। समझ आ रहा है? अब देखो, इस सीन को देखते जाओ, और जो मैं आपको समझा रहा हूं उसे समझने की कोशिश करो। मोह और माया किस तरीके से काम करती है। आपके मन में इच्छा हुई कि हम देखें बाहर क्या हो रहा है। समझ आ रहा है? जैसे ही आपके मन में बाहर देखने की इच्छा हुई, इसी का नाम हो गया, आपके मन में मोह उत्पन्न हो गया, बाहर की चीजों को जानने का, बाहर क्या हो रहा है देखने का। ये मोह पैदा हुआ। जैसे ही मोह पैदा हुआ, तो आपके ऊपर माया अपने आप प्रभावी होने लगी। बहुतों को तो देख करके भी ऐसा लगने लग जाता, भैया जब इतने सारे लोग रंग में रंगे हुए हैं, तो अपन अकेले घर में बैठ के करेंगे भी क्या? नहीं समझ आ रहा है? तो लोग स्वेच्छा से भी रंग में रंगने की इच्छा कर लेते हैं, और अगर फिर भी कोई बचना चाहे, तो बाहर की वह माया उसके ऊपर हावी होने के लिए अपना पैर फैलाने लग जाती है, अपनी ट्रिक लगाने लग जाती है, और आपका वह मोह आपके ऊपर भारी पड़ जाता है कि आपने खिड़की खोली क्यों। समझ आ रहा है? जिसने आपको देख लिया वो अब आपको छोड़ेगा नहीं, वो किसी ना किसी तरीके से वह आपको घर से बाहर निकालने की कोशिश करेगा। आप कब तक नहीं निकलोगे? 1 घंटा इंतजार करेगा, 2 घंटा इंतजार करेगा, अगर उसके मन में आ गया तो शाम तक नहीं छोड़ेगा वो। सुन रहे हो? मोह किसने किया? मोह का मतलब ही है अपने से बाहर आना। समझ आ रहा है? जैसे ही हम अपने से बाहर आते हैं, बाहर की चीजें हमारे ऊपर धावा
बोल देती हैं और हम बाहर की माया में फंस जाते हैं। बहुत समय बाद बड़ी मुश्किल से कोई गुरु का उपदेश मिले, कभी हमारा दिमाग ठंडा हो, हम समझने की नीयत में बैठे हुए हों, हमारे आसपास कोई आपत्तियां भी हों, वो भी जरूरी है, क्योंकि बिना आपत्ति के कोई समझ में नहीं आता कभी किसी को, समझ आ रहा है। तो हमारे आसपास कोई आपत्तियां हों और उस समय पर हमें कोई अच्छा, कोई हमें समझदारी की बात सुनाए, हमें कोई उपदेश दे, तब कहीं पॉसिबिलिटी बनती है इस बात की कि आपको कुछ समझ में आ सकता है। क्या सुन रहे हो? बहुत मुश्किल है अध्यात्म को समझना, आत्मा की बात समझना, अपने हित की बात समझना और अपने हित को समझ करके अंगीकार करने की भावना करना, ये बहुत मुश्किल चीजें होती हैं। जब भी व्यक्ति के अंदर ये मोह माया पैदा होती है तो वह बढ़ती ही चली जाती है। पहले स्व शरीर, फिर स्वजन और फिर स्वजन से भी आगे बढ़ता है तो परजन, जिसे हम परिजन कहते हैं। समझ आ रहा है? और भी हमारे अलावा जो दूसरे लोग हैं उनसे भी हमारा मोह बढ़ता है और उनकी भी माया में हम आने लग जाते हैं और इस तरीके से व्यक्ति पूरा मोह माया में ही अपना जीवन निकाल देता है। मकड़ी का वह जाल जिसमें वह खुद अपनी ही लार बहाता जाती है, मकड़ी अपना ही रेशा उसके आसपास बनता चला जाता है और अपने ही रेशे के बने हुए जाल में वह भीतर अपने आप को बैठा हुआ कभी पाता है तो उसमें से निकल नहीं पाता है। तब उसे दुनिया बाहर देख करके कभी लगता है भैया ये दुनिया क्या है? मकड़ी का जाला है। समझ आ रहा है? ये क्यों हो गया? इसी का नाम मोह माया है। मोह का मतलब आप समझ लो शॉर्ट में, जैसे ही हमने अपने आत्मा के अलावा बाहर की किसी भी चीज से जुड़ने की कोशिश करी तो हम समझ लो मोह में पड़ गए और जहां मोह आया वहां पर हमारे लिए उससे संबंधित जो भी माया का विचार होगा वो सब हमारे पास आ जाएगा। वहां जितनी भी माया होगी वो सब हमारे भीतर समाहित होने लग जाएगी। गलती सबसे पहले हम ही करते हैं। जिन लोगों को सब प्रकार की सुख सुविधाएं मिली हैं उन्हें क्यों लगेगा कि हम किसी जाल में जकड़े हुए हैं? घर में बैठे महाराज, बहुत अच्छे से घर में दिन भर चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, दिन भर भोजन करते हैं, समझ आ रहा है? दिन भर बड़े बड़े टीवी देखते हैं, कुछ काम नहीं है। कुछ लोग बड़े ऐसो आराम में भी हैं। अब उन्हें क्यों समझ में आएगा कि हम 3 प्रकार की माया में पड़े हैं? कब समझ में आएगा? देखो कब समझ में आएगा हमारे समझाने से नहीं आएगा, ये तो तुम भूल जाओ। हमारे समझाने से आता तो कब का आ चुका होता। और मैं इस बात को मानता भी नहीं कि किसी के समझाने से किसी को समझ में आ सकती है। समझ आ रहा है? उपदेशों से तो कोई समझता है, मुझे ऐसा लगता है बहुत 0.1% समझ में हो सकता है उपदेशों से किसी के समझ में कुछ आता। हाँ, उपदेशों से किसी के ऊपर प्रभाव पड़ता है, ये समझ में आता है, ये बस हम इसको 1 से 2% से ज्यादा इस उपदेश का महत्व नहीं समझते। हाँ, उपदेश से कुछ नहीं होता है। एक समय होता है जब व्यक्ति के लिए वह सारी की सारी बाह्य चीजें, बाह्य सामग्री इस तरीके से इकट्ठी हो जाए कि उसके लिए समझने की योग्यता आ जाए। एक समय होता है। अगर आप आराम में हो तो यह भी समय नहीं आपके लिए। थोड़ा सा समय कब आएगा? हाँ, जब परजनों से बाहर से देखें हम, अब हम बाहर से भीतर की ओर की यात्रा शुरू करते हैं। अगर आप परजनों से परेशान होंगे, समझ आ रहा है? जो आपके दूसरे लोग हैं जिनसे आपको कोई ज्यादा लेना देना नहीं है लेकिन वो भी कभी आपके लिए परेशानी खड़ी कर देते हैं, तब आपके लिए हो सकता है कुछ समझने का मौका मिले कि आखिर हमारे साथ बार बार ऐसा क्यों होता है। समझ आ रहा है? वो भी परेशानी आप अपने घर के बाहर की कभी मान लो सॉल्व कर ली हो, आप जैसे ही परेशानी सॉल्व हो जाती है आप भूल जाते हो, चलो ठीक है हमारे साथ किसी ने बुरा किया था लेकिन उसका ही बुरा हो गया या हमारी वो समस्या निपट गई, तो अब हम समझ लेते हैं कि सॉल्यूशन हो गया, तो हम फिर नहीं समझने की कोशिश करते हैं, समस्या फिर बन जाती है।
कभी परिजन की समस्या बनेगी, परिजन की ना बनेगी तो स्वजन की बन जाएगी। जब स्वजन की समस्या बनती है तब भी आप घबराते हो। अपने ही घर के लोग जब अपने को परेशान करते हैं, अपने प्रतिकूल चलते हैं, अपने को गाली गलौज करते हैं या अपने साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तब अपने को कभी लगता है भाई अब क्या करें, कोई अच्छा उपदेश मिल जाए, कोई धर्म की शरण मिल जाए, कोई हमें अच्छी राह मिल जाए, कोई हमारे लिए कोई अच्छा मंत्र मिल जाए, कुछ हो जाए हमारे साथ में ताकि हमारी समस्या सॉल्व हो जाए। समझ आ रहा है? तो एक वो चांस होता है जब आप किसी गुरु की सुन सकते हो, कोई सही राह पर चलने के लिए किसी उपदेशक की बात मान सकते हो, ये तब टाइम होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।